करवा चौथ महारानी की एक कहानी और भी है जो हम आपको सुना रहे हैं। कई बहनों ने आग्रह किया था, मेरे पास फोन आए थे, क्योंकि मैंने बड़मावस की कहानी जब सुनाई थी बहनों को पसंद आई। उन्होंने कहा कि आप हमें करवा चौथ महारानी की कथा भी अपने मुंह से सुनाइए, हमें आपकी बड़मावस की कहानी अच्छी लगी थी, तो मैं ये कहानी आप लोग को सुना रही हूँ। उससे पहले ये कह रही हूँ कि कहानी सुनते समय हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ लेना चाहिए, खाली हाथ कहानी नहीं सुननी चाहिए। तो अब कहानी हम शुरू करते हैं। सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की, त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। आदर्श वर्णम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक बदी चौथ को करवा चौथ कहते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां गणेश जी का पूजन करती हैं, व्रत रखती हैं और अपने सुहाग की ये कामना करती हैं कि हे करवा चौथ महारानी, हमारे सुहाग को अमर कर देना, हमारे पति की आयु लंबी कर दे। प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है, ये कहानी इस प्रकार है कि प्राचीन काल में द्विज नाम का एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के 7 बेटे थे, 7 पुत्र थे और एक उनके कन्या थी। उस कन्या का नाम था बीरावती। कन्या का क्या नाम था? बीरावती नाम था। और बीरावती पहली बार करवा चौथ के व्रत के दिन भूख से बहुत व्याकुल हो गई। उसने व्रत रखा और शाम तक भूख उसकी असहनीय हो गई और बहुत ही वे दुखी हो गई। भूख लग रही थी, व्याकुल हो गई और मूर्छित होकर, बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अब उसके भाइयों ने जब ये देखा कि हमारी बहन मूर्छित होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई है, तो वे ऐसा देखकर, अपनी बहन को देखकर रोने लगे और उसके मुंह पर जल छिड़कने लगे। जल से उसका मुंह धुलाकर एक भाई जो था, जो बहन से बहुत प्रेम करता था, वह बट के वृक्ष के पर चढ़ गया और उसने चलनी में एक दीपक दिखाकर अपनी बहन से कह दिया, झूठ कह दिया कि देख बहन, चंद्रमा निकल आया। बहन ने भाई के मुख से जब ऐसा सुना तो उसने अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर अपना दुख छोड़कर वह चंद्रमा को जल देने के लिए चलनी लेकर और जल लेकर चली गई और उसने जल चंद्रमा को दे दिया, अर्ध चंद्रमा को दे दिया और बाद में वह भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने के लिए बैठी, कन्या के पहले कौर में बाल निकला, पहले गस्से में बाल निकला। उसने दूसरा गस्सा खाया, दूसरे गस्से पे छींक आई। उसने तीसरा गस्सा खाया, तीसरे कौर में क्या हुआ, उसकी ससुराल से बुलावा आ गया और ससुराल में जब वह गई तो उसने जाकर देखा उसका पति मृत पड़ा था। संयोग क्या होता है कि उसी समय माता इंद्राणी वहां पर आई और उन्हें दुखी देखकर, विलाप देखकर, बीरावती के विलाप को देखकर बोली कि हे पुत्री, क्यों दुखी है? तो बीरावती ने कहा कि हे माँ, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो आपने मुझे उसका ये फल दिया। बहुत प्रार्थना की, इंद्राणी से प्रार्थना की, उनके पैर छुए और बार बार पूछने लगी कि मुझे बताओ, हे माता मुझे बताओ, मेरी गलती को मुझे बताओ। तब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय के चंद्रमा को अर्घ दे दिया। चंद्रमा नहीं निकला था, तुम्हारे भाई ने वो कृत्रिम चंद्रमा दिखा दिया था, तुमने उसे देखकर जल दे दिया, ये सब उसी का फल हुआ है। अतः अब तुम अगर 12 महीने के, साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत
श्रद्धा और भक्ति से पुनः करो, विधि पूर्वक करो, दोबारा करो तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा, तुम्हारा सुहाग वापस आ जाएगा। माता इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक वही किया जो माता इंद्राणी ने कहा था। 12 माह के उसने चौथ के व्रत किए और करवा चौथ का व्रत बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उस कन्या का पति दोबारा जीवित हो गया और वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। हे माता इंद्राणी, आपने जैसे उस कन्या के पति की रक्षा की थी, आप उसी प्रकार सभी के पति की रक्षा करें माता इंद्राणी। बोलिए करवा चौथ महारानी की जय।